आज हम एक हिंदी का महत्वपूर्ण विषय टॉपिक तार सप्तक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये तार सप्तक क्या है इसकी बात करेंगे। अगर मैं देखूं तो तार सप्तक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तार और दूसरा सप्तक। सप्तक का शाब्दिक अर्थ होता है सात। अगर मैं सात की बात करूं तो सात कवियों की भावनाओं को एक पत्रिका के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना एवं सात कवियों की रचनाओं के इस संकलन को तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर तार सप्तक के प्रणेता अगर मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की बात करूं तो वह तार सप्तक किसे कहते हैं उसकी मैं व्याख्या करूं तो एक ही प्रकार की भाव चेतना के एक तार में पिरोए सात कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। ये तार सप्तक अगर मैं अब एक एक बात करूं कि तार सप्तक क्या है तो आपका उत्तर होगा एक पत्रिका होगा। एक पत्रिका अब होगा कि ये पत्रिका में क्या है तो आप कहेंगे सात कवियों की कविताओं का यह काव्य संग्रह है। अब हम ये जान गए कि ये तार सप्तक क्या है, अर्थात तार सप्तक एक पत्रिका है जिन पत्रिका में सात कवियों के काव्य संग्रह का संकलन किया गया है। अगर इसके प्रवर्तन का श्रेय दें तो यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को दिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज थी, लेकिन इसकी बाजी मार गए अज्ञे साहब और इस तरह प्रवर्तन का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को दिया जाता है। वहीं पर अगर तार सप्तक के प्रकाशन की बात करें तो सन 1943 में यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किया गया था। अब हम बात तार सप्तक के उद्देश्य की करें कि ये तार सप्तक का उद्देश्य क्या था तो तार सप्तक का उद्देश्य कवियों की भावनाओं से समाज को परिचित कराना एवं समाज के व्यक्तियों को जागरूक करना था। 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के बाद फिर तीन और प्रकाशन किए गए जिसे हम दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक के नाम से जानते हैं। अगर मैं दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन की बात करूं तो यह 1951 में हुआ था। वहीं पर अगर तीसरे तार सप्तक के प्रकाशन की बात करूं तो 1959 में हुआ था, लेकिन वहीं पर चौथे तार सप्तक के प्रकाशन की बात करें तो यह प्रकाशन 1979 में हुआ था, क्योंकि बीच में भारत चीन का युद्ध हुआ था 61 में, फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध 65 में हुआ, फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ। इस तरह इतना उथल पुथल देश में मचा था कि यह प्रकाशन चौथा हो नहीं पाया, इसलिए लंबा एक इंतजार करना पड़ा 1979 तक। अब हम चारों तार सप्तकों की बात करें तो उसका नाम कैसे लेते हैं। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। कभी भी पहला जो तार सप्तक है उसे हम प्रथम तार सप्तक नहीं कहते, उसे हम तार सप्तक नाम से संबोधित करते हैं। कई बार विद्यार्थियों में एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि प्रथम तार सप्तक और तार सप्तक अलग अलग हैं। नहीं, प्रथम तार सप्तक को ही नाम तार सप्तक दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें तो जो प्रथम तीन तार सप्तक थे उनका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किया और चौथा तार सप्तक का संपादन नामवर सिंह ने किया। वहीं पर अगर मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की बात करूं तो उन्होंने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहकर संबोधित किया था। इसका अर्थ यह है कि ये कविता के नए रास्तों की खोज में लगे हुए हैं जो पारंपरिक काव्य रूप है उससे अलग है। अर्थात मैं बात करूं तो अज्ञे ने हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की शुरुआत की और ये कहा जाता है कि भारत में प्रयोगवाद की शुरुआत इसी तार सप्तक के प्रकाशन से शुरू हुई और जिसके प्रणेता हम अज्ञे को ही मानते हैं। अब हम बात प्रयोगवाद की करते हैं।
प्रयोगवाद की बात करें तो ये हिंदी साहित्य की आधुनिक विचारधारा है। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रयोगवाद, इसमें प्रयोग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। अर्थात काव्य में हम प्रयोग के द्वारा हम नई बात कहते हैं, नए रूप में कहते हैं, नए तरीके से कहते हैं, और अगर प्राचीन बात भी, पुरानी बात भी करनी है तो हम नए के साथ उसे प्रस्तुत करते हैं। अगर नए के साथ बात करें तो किस बात की कर रहे हैं? हम काव्य में नए प्रतीकों की बात कर रहे हैं, हम नए उपमानों की बात कर रहे हैं, हम नवीन बिंबों का प्रयोग की बात कर रहे हैं, और इस तरह हम काव्य को नया रूप दे रहे हैं। अर्थात जो परंपरा से काव्य चला आ रहा था, उस पारंपरिक काव्य से हटकर उसमें हम प्रयोग द्वारा उसे और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहा जाए तो प्रगतिवाद काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई काव्य में एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया, जिसे हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। अब ये जाने कि प्रगतिवाद के विरोध में प्रयोगवाद आया, तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है, वहीं पर हम बात करें तो प्रगतिवादी कविता में हम वंचित को, शोषित को केंद्र में रखकर रचना करते थे, जबकि प्रयोगवादी कविता में अपने जीवन का हम यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते थे। उसमें किसी वंचित शोषित वर्ग का हम केंद्र में रखकर उसकी चर्चा नहीं करते थे। हम अपने जीवन में जो घटित है वह यथार्थ की बात करते थे। वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूं तो प्रगतिवादी कविता में विषय वस्तु को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जबकि प्रयोगवाद में हम कलात्मकता को अधिक महत्व देते थे। वहीं पर अगर प्रगतिवादी कविता की बात करें तो उसमें हम सामाजिक भावना को सर्वोपरि रखते थे, वहीं पर प्रयोगवादी कविता में हम अपनी व्यक्तिगत भावना को सर्वोपरि रखते थे। वहाँ पर सामाजिक भावना सबसे ऊपर रहती थी, यहाँ पर हमारी व्यक्तिगत भावना सबसे ऊपर रहती थी। वहीं पर अगर बात करें तो प्रगतिवादी काव्य में विचारधारा को प्रमुख माना गया था, जबकि प्रयोगवादी काव्य में हमने अनुभव को ज़्यादा महत्व दिया था। अब हम चारों तार सप्तकों के कवियों के नाम का जिक्र करते हैं। अगर हम तार सप्तक की बात करें जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ था, उसमें अगर पहले कवि की बात करें तो पहले कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन थे। वहीं पर दूसरे कवि की बात करें तो गजानन माधव मुक्तिबोध थे। वहीं पर तीसरे कवि की बात करें तो नेमी चंद्र जैन थे। वहीं पर चौथे कवि की बात करें तो गिरजा कुमार माथुर थे। और अगर पांचवें की बात करें तो रामविलास शर्मा थे। अगले की बात करें तो प्रभाकर माचवे थे। और सातवें की बात करें तो भारत भूषण अग्रवाल थे। वहीं पर अगर हम दूसरे सप्तक की बात करें जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ था, तो इसके कवियों में एक पहला नाम शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा नाम हरिनारायण व्यास, तीसरा नाम भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा नाम रघुवीर सहाय, पांचवा नाम शकुंतला माथुर। शकुंतला माथुर की अगर बात करें तो यह दूसरे सप्तक की कवित्री थी, और ये पहली महिला, अगर तार सप्तक में देखा जाए तो ये पहली महिला थी। और ये शकुंतला माथुर के बारे में एक बात बता दें, प्रथम तार सप्तक में जो गिरजा कुमार माथुर थे और ये शकुंतला माथुर, ये दोनों पति पत्नी थे। और अगर मैं पूरे तार सप्तक की बात करूं तो यही एक पति और पत्नी थे, गिरजा कुमार माथुर और शकुंतला माथुर। वहीं पर छठवां नाम लूँ तो नरेश मेहता का नाम है। वहीं पर सातवां नाम लूँ तो धर्मवीर भारती का है। अब मैं तीसरे सप्तक की बात करता हूं जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। इसमें पहले कवि का नाम केदारनाथ सिंह, दूसरे का नाम कुंवर नारायण, तीसरे का नाम कीर्ति चौधरी। अब ये कीर्ति चौधरी दूसरी महिला थी, शकुंतला माथुर पहला और दूसरी महिला पर कीर्ति चौधरी थी जो तीसरा सप्तक में थी। वहीं पर अगले कवि की बात करें तो विजय देव नारायण शाही, वहीं पे अगले कवि की बात करें तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, अगले कवि की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और अगले कवि की बात करें तो मदन वात्स्यायन। वहीं पर हम चौथे सप्तक की बात करें जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 था। इसमें पहले कवि श्री राम वर्मा, दूसरे कवि अवधेश कुमार, तीसरे कवि राजकुमार कुंभज और चौथा सुमन राजे। ये तीसरी कवित्री थी, महिला कवित्री थी।
और ये चौथे तार सप्तक में थी। दूसरे में शकुंतला माथुर, तीसरे में कीर्ति चौधरी और चौथे तार सप्तक में सुमन राजे। वहीं पर अगले कवि की बात करें तो राजेंद्र किशोर, वहीं अगले कवि की बात करें तो स्वदेश भारती, और अगले चौथे सप्तक के कवि की बात करें तो नंद किशोर आचार्य। ये थे। तो आज हम लोग तार सप्तक के कवियों के बारे में जाने, तो निश्चित है आप तार सप्तक के कवियों को जाने होंगे, उनके बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।